गाइस, जैसे आपका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है। अब जैसे आप यहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो हम यहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो यहां पर IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप है, हम यहां पर इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे। और इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां पर कोई भी ATM कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट ATM कार्ड आप यहां पर इसके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो 2026 आने वाला है, तो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा और अभी का क्या प्रोसेस है, कंप्लीट जानकारी आप इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, कंप्लीट वॉच कर लेते हैं, तो आपको कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीख जाएंगे कि आप किस तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर सर्च करेंगे IPPB। जैसे ही आप यहाँ सर्च करेंगे तो आपके सामने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप आ जाएगा और इसी के नीचे आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसी ऐप को इंस्टॉल करना है, ओपन करना है। और भी यहाँ पर बहुत से ऐप देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपको इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कर लें ऐप का इंटरफेस कैसा है। ओके, तो जैसे हमने इंस्टॉल कर लिया है, ओपन वाला ऑप्शन आ रहा है, ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन कर लेंगे, अब यहाँ पर लॉगिन नाउ का ऑप्शन दिया जा रहा है और यहाँ पर न्यू टू IPPB का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो जैसे आपका अकाउंट पहले से ओपन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो आपको लॉगिन नाउ पर क्लिक करना होगा। लेकिन जैसे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते। उसके लिए भी हमको नियर पोस्ट ऑफिस जाकर वहां पर फुल KYC कंप्लीट कराना होता है, तभी हमारा अकाउंट फुली एक्टिवेट होता है। तो जैसे आप यहां से अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आपको यहां पर एक कार्ड दिया जाता है, यह ATM कार्ड नहीं होता है। इस कार्ड पर आपका जो कस्टमर ID और यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा होता है, इसी के थ्रू हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपके पास यह नहीं है तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे करना है वह आप आगे से वीडियो में जानेंगे। तो जैसे अकाउंट पहले से ओपन है तो यहाँ पर जो लॉगिन नाउ का ऑप्शन दिया जा रहा है, लॉगिन नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे हमने लॉगिन नाउ पर क्लिक किया तो हमको यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमको यहाँ पर लोकेशन की परमिशन को अलाउ करना होगा। तो यहाँ पर ओके करना है। जैसे ओके कर रहे हैं, बार बार यह एरर प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी यहाँ पर ओके करते रहेंगे यही आता रहेगा। तो आपको यहाँ से लोकेशन को यहाँ से इनेबल करना होगा। इनेबल करने के बाद अब यहाँ पर ओके करना है। जैसे हमने ओके किया तो अब भी यह प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं अब यह प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे हमारे मोबाइल में 2 सिम कार्ड हैं, अब वही सिम का सेलेक्ट करना है जो मोबाइल नंबर हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट के साथ लिंक है, तभी हम इसके मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन, यानी यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन करने से पहले जैसे यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बता रहा है कि आपको वही सिम सेलेक्ट करना है जो भी मोबाइल नंबर आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट के साथ लिंक है। और जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं तो आप मोबाइल डाटा यूज करें। अगर आप वाईफाई यूज करेंगे, स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको मोबाइल डाटा को यूज करना है। ओके, और यहाँ पर रेगुलर SMS चार्जेस विल अप्लाई फॉर दी वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर एक SMS सेंड होगा, तो आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज होगा तभी SMS सेंड हो पाएगा। ओके, और जैसे वेरिफिकेशन होगा तो आपको बैक नहीं करना है, वेट करना है, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे अपना सिम सेलेक्ट कर चुके हैं, बॉक्स पर टिक कर चुके हैं, स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं।
तो अब यहाँ पर वेरिफिकेशन हो रहा है, आपको बैक नहीं करना है, वेट करना है। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आ चुका है। अब हम यहाँ से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होता है और यहाँ पर रजिस्टर्ड पर क्लिक करना होता है। तो जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो आपको कार्ड दिया जाता है, इसी कार्ड पर आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी लिखा होता है, वही आपको यहाँ पर फिलअप करना है। यानी अकाउंट नंबर और CIF डिटेल यानी कस्टमर आईडी होता है। ओके, तो जो आपको यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से कार्ड दिया जाता है, इसी पर आपका नेम, अकाउंट नंबर, CIF नंबर यानी कस्टमर आईडी होता है। ओके, यही आपको फिलअप करना होता है रजिस्ट्रेशन करते टाइम। अब जैसे आपको यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी नहीं पता, क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, तो जैसे आपको यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी नहीं पता, तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को यहाँ पर एक SMS सेंड कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर दिया गया है। क्या SMS सेंड करना है? तो जैसे आप अपना अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी पता करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कैपिटल में यह टैप करना, स्पेस देना, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करके सेंड कर देना। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी रिसीव हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे जो आधार कार्ड पर है। उसके बाद जो रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिया जा रहा है, रजिस्टर्ड पर क्लिक करें। तो जैसे आप रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद एम पिन सेट करने के लिए बताया जाएगा। तो आप 4 डिजिट का एम पिन सेट कर लें। जो एम पिन आप ऊपर एंटर करेंगे, सेम नीचे एंटर करना। जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे, आपको बार बार ये एम पिन एंटर करना होगा। एम पिन सेट करके नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आप इनके यहाँ पर आंसर टाइप कर सकते हैं। नहीं करना चाहते, नीचे स्किप का ऑप्शन दिया जाता है, स्किप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP आता है जो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है और आप यहाँ पर दे सकते हैं हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब अपना एम पिन एंटर करके इसे हम लॉग इन कर सकते हैं और अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप है, हम इस ऐप को अब यूज कर सकते हैं।